हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू एट द प्लेटफॉर्म ऑफ मंडेरियन एकेडमी। और आज आपके सामने हम सब हाजिर हुए हैं। एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है जिसके अंदर आपको पता है कि 8 मई को हमारे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इंडियन एयरफोर्स का एक मिग 21 फाइटर जेट था, वो क्रैश हो गया था। उस क्रैश में 3 महिलाओं की डेथ हो गई थी। हालांकि उस एयरक्राफ्ट मिग 21 में जो पायलट थे वो सेफली बच गए थे, परंतु ये जो घटनाएं हैं ये काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। और उसी कड़ी में आज जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक मेजर डिसीजन लिया गया है और उन्होंने अपनी जो मिग 21 स्क्वाड्रन है उसकी जितनी भी उनके पास जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं उन सभी को ग्राउंडेड कर दिया है। ग्राउंडेड करने का मतलब एयरफोर्स की लैंग्वेज में ये है कि अब कोई भी इंडियन एयरफोर्स का मिग 21 फाइटर एयरक्राफ्ट जब तक कि एयरफोर्स की तरफ से घोषणा नहीं होती है तब तक वो कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटेस्ट डेवलपमेंट है और इसकी इम्पोर्टेंस आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि इंडिया एक टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन को फेस कर रहा है, जो कि एक रियलिटी बन चुका है। एक तरफ जहां पाकिस्तान है और दूसरी तरफ जहां चाइना है, इन दोनों ही देशों के संदर्भ में हमारी जो एयरफोर्स की तैयारी है उसको एक ये सेटबैक लगा है। तो ये जो डिक्लेरेशन किया है वो भी रिसेंटली हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने थे एयर चीफ मार्शल VR चौधरी साहब, तो उन्होंने इसको घोषणा करते हुए ये चीज़ बताई है कि हम इसको ग्राउंडेड कर रहे हैं। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर मिग 21 की हिस्ट्री क्या है और मिग 21 है क्या। सबसे पहले जो हमारा मिग 21 है ये हमने रशिया से इंपोर्ट किया था और ये एक सिंगल इंजन और सिंगल सीटर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये रशिया का ओरिजिन था। रशिया से तात्पर्य यहाँ पे यूनाइटेड सोवियत संघ ऑफ रशिया है, क्योंकि हमने जो इसका प्रोक्योरमेंट किया था 1963 के आसपास हमने इसका प्रोक्योरमेंट USSR से किया था। और चूंकि आप जानते हैं कि USSR का विघटन है वो 1991 में हुआ था। उसके बाद हम इसको मेजर जो इसकी एक कंट्री है वो रशिया, उसके साथ हमारा रिलेशन है। परंतु जो मिग 21 का जो हमने सबसे पहले प्रोक्योरमेंट किया था वो USSR से किया था। जिस कंपनी ने उसको बनाया था उस कंपनी का नाम था मिखोयान गुरेविच। उसी कंपनी के नाम से इसका नाम मिग रखा गया है, मिखोयान गुरेविच इसी के नाम से है। और 21 जो है इसकी सीरीज है, इस कंपनी ने इसका मैन्युफैक्चर किया था। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स के लिए ये आज भी एक इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है और इसको हम इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन भी कहते हैं। हालांकि इसको कई नामों से जाना जाता है। इसके अंदर जो एक इसका फेमस वर्ड है उसके अंदर इसको फ्लाइंग कॉफिन भी कहते हैं, क्योंकि इसके कारण कई हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स हैं उनकी डेथ हुई है। और एक पार्लियामेंट्री कमेटी की जो हमारी रिपोर्ट थी जिसको पार्लियामेंट के अंदर टेबल किया गया था उसके अंदर कहा था कि जब से इसका इंडक्शन हुआ है तब से लेकर के इसके 400 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं और इन एक्सीडेंट के अंदर लगभग 200 हमारे जो पायलट्स हैं उनकी डेथ भी हुई है। तो आप समझ सकते हैं क्यों इसको एक फ्लाइंग कॉफिन या फिर इसको विडो मेकर भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हैं वो मिग 21 को लेके है। इसीलिए जो अभी रिसेंट आज ही अभी जो अनाउंसमेंट हुई उसी के कारण हम इसको लेके आए हैं, ताकि चूंकि इंडिया के लिए एक वॉर क्या होता है, वॉर एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके लिए कंट्री की सेनाओं को हमेशा तैयार रहना होता है। आज मिग 21 के कारण जो हमारी ये इसको ग्राउंडेड किया गया है, तो इसके लगभग अभी एग्जैक्ट डाटा कभी भी एयरफोर्स आपको रिवील नहीं करती है, परंतु आप ये मान के चलें कि वर्तमान में कम से कम 4 स्क्वाड्रन हमारे पास मिग 21 की है। एग्जैक्टली कभी भी एयरफोर्स डिक्लेयर नहीं करती है। अब देखिए 1960 में मैंने आपको बताया था इसका इंडक्शन होता है, तो 64 के अंदर मिग 21 को इंडियन एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट किया गया और ये हमारी पहली सुपरसोनिक जेट थी, क्योंकि जो मिग 21 है वो लगभग 2.1 मैक की स्पीड से फ्लाई करता है। तो ये हमारा पहला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था उस वक्त। और जो हमारा जो पहला इंडो पाकिस्तान का वॉर हुआ था, सेकेंड इंडो पाक वॉर 1965, जो कि हमारी इंडिया की वेस्टर्न सेक्टर पे इसका राजस्थान और इसके पंजाब इन क्षेत्रों के अंदर इसका प्रभाव ज़्यादा था। इस 1965 के वॉर में हमने इसका इस्तेमाल किया था और इसके इस्तेमाल से हमको काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू मिले थे एयरफोर्स से भी, पायलट से भी। इस कारण से हमने इसके और नंबर्स बढ़ाए, इसका और इंक्रीज़ किया हमने प्रोडक्शन। और ये सब करने के बाद जब 1971 का बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर हुआ उस वक्त भी हमें इसकी काफ़ी ज़रूरत हुई और इस एयरक्राफ्ट ने हमको काफ़ी रोल किया। हालांकि इस इतिहास को ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। उसका कारण ये है कि रिसेंटली आपको पता है कि हमारे जो बालाकोट की एयर स्ट्राइक थी, जो बालाकोट की एयर स्ट्राइक हुई थी, उस बालाकोट की एयर स्ट्राइक के अंदर इस मिग 21 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ था। और इस एयर स्ट्राइक के अंदर एक डॉग फाइट हुई थी जिसके अंदर भारत की तरफ से मिग 21 और पाकिस्तान की तरफ से F-16 एयरक्राफ्ट था।
जो कि MiG-21 है। आप जानते हैं अभी हमारे पास USSR के ओरिजिन से है और वर्तमान में हम रसिया से इसको लेते हैं। वहीं जो F-16 एयरक्राफ्ट है ये USA से पाकिस्तान ने प्रोक्यूर किया था और ये काफ़ी एडवांस एयरक्राफ्ट है। इसके सामने तो आप ये मान के चलिए कि MiG-21 का कोई है नहीं, क्योंकि जो F-16 है वो लगभग 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है या 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जबकि जो हमारा MiG-21 है ये 2nd जनरेशन एयरक्राफ्ट है। परंतु एक पायलट और एयरक्राफ्ट उन दोनों की जो आपस में एक बॉनहोमी होती है, उस कारण से आप जानते हैं कि विंग कमांडर जो हमारे अभिनंदन साहब थे वो काफ़ी फेमस हुए थे इंसिडेंट के बाद में। उन्होंने अपने इस एयरक्राफ्ट से F-16 एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया था। हालांकि उसके बाद इनका कंट्रोल भी लॉस्ट हो गया था और हमारा जो मिग एयरक्राफ्ट है वो भी क्रैश हो गया था। उसके बाद उन्होंने उसको ऑक्यूपाई कर लिया था और इंडिया के जो हमारे डिप्लोमेटिक प्रेशर के कारण पाकिस्तान को उन्हें रिलीज़ भी करना पड़ता। परंतु इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि जो विंग कमांडर अभिनंदन थे उन्होंने एक अपना एक्सट्रीम वेलर दिखाया और हमारी जो आर्मड फोर्सेस हैं उनके एक सैल्यूट का काम किया। इसने नेशन ने एक नेशनल फीलिंग्स देखी, लोगों का इनके लिए वाइड स्प्रेड सपोर्ट देखा गया। तो जब ये जो फ्लाई कर रहे थे वही जो इनके पीछे आप एयरक्राफ्ट देख सकते हैं, ये वेरी फेमस MiG-21 है। इसको बाइसन के नाम से भी जाना जाता है। बाइसन एक भैंस का ही एक प्रारूप होता है जो जनरली अमेरिका के प्रायद्वीप में पाई जाती है, तो उसी के नाम से काफ़ी हस्तपुष्ट होती है, तो उसी का एक इसका उपनाम भी इसको दिया गया है। तो इस प्रकार से इस कारण से आप सभी जानते हैं कि MiG-21 को सब जानते हैं। अब आज जो MiG-21 है वो सब खराब रीजंस के कारण है। उन खराब रीजन से पहले आप जानते हैं कि इसकी जो एक्सीडेंट्स हैं, ऐसा कोई साल नहीं गया जब इसके मल्टीपल एक्सीडेंट्स ना हुए। अभी रिसेंट एक्सीडेंट जो हुआ था 8 मई को हुआ था। इस इंसिडेंट के अंदर हमारा जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ ये क्रैश हुआ था वहाँ 3 महिलाओं की इससे डेथ हो गई थी। तो इसका लेके हालांकि चूँकि जो एयरफोर्स के इंसिडेंट होते हैं उसकी तुरंत कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर होती है और इसके लिए इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की अभी कोई फाइंडिंग्स नहीं आई है। ये भी एक मेन रीज़न जाना जाता है जिस कारण से इस एयरक्राफ्ट को वर्तमान में ग्राउंडेड किया गया। हम इसके एक्सीडेंट के कॉजेज़ भी देखेंगे, परंतु हमें ये समझना चाहिए इससे पहले आप देखिए जुलाई 2022 में, इससे पहले आपके लास्ट ईयर हमारे इसमें टोटल 4 एक्सीडेंट हुए थे। और जनरली आपने ये भी देखा होगा कि जो मिग के एक्सीडेंट होते हैं वो हमारे इंडिया के, अगर आप नक्शे को देखें, सॉरी थोड़ा परफेक्ट नहीं बना, इंडिया के अगर नक्शे को देखें, मैं केवल एक आपको दिखा रहा हूँ, उस हिसाब से देखें तो जो हमारा वेस्टर्न सेक्टर है, इस वेस्टर्न सेक्टर में बाड़मेर, जैसलमेर और जो पंजाब का प्रोविंस का सूबा लगता है हमारे पाकिस्तान की बेल्ट पे, यहाँ पे इसकी फ्लाइंग्स काफ़ी ज़्यादा होती है और यहीं हमको इसके इंसिडेंट्स भी देखने मिलते हैं। अब चूँकि कई कारण है कि क्यों आखिर एयरफोर्स इसका इस्तेमाल कर रही है या इसके कारण क्या, देखिए सबसे पहले इसके रीजंस यदि देखें कि इसके एक्सीडेंट होने के रीजंस क्या हैं, तो नंबर 1 आप ये देखिए, एयरफोर्स के पास एडिक्वेट नंबर में एयरक्राफ्ट्स नहीं है। जब एयरफोर्स के पास एडिक्वेट नंबर में एयरक्राफ्ट नहीं है तो इस कारण से एयरफोर्स को आपको MiG-21 भी उड़ाना पड़ता है, क्योंकि देखिए एयरफोर्स की जिम्मेदारी है कि उसको हमारी जो एयर टेरिटरी है उसको सुरक्षित रखना है, उसको बचा के रखना है, इसके साथ अपने जो पायलट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग भी देना है। तो इस कारण से चाहे कंडीशन कैसी भी हो, चाहे उनको MiG-21 फ्लाई करना पड़े, परंतु वो करेंगे और अपना जिम्मेदारी वो निभाते हैं। तो हमारे पास एडिक्वेट नंबर्स नहीं है। एक्चुअली एयरफोर्स के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन्स चाहिए, और वर्तमान में हमारे पास है कितनी, फंक्शनल स्क्वाड्रन केवल 31 से 32 है। और इसमें भी आपको मैं बता चुका हूँ लगभग 4 स्क्वाड्रन आपकी MiG-21 की है। और इस मिग के साथ ही हमारे पास क्या है, जैगुआर है और मिराज है। ये तीनों एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो काफ़ी पुराने हैं, परंतु आज भी इसका इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि देखिए आपके पास नंबर्स नहीं है। यदि हमारे पास एयरफोर्स के पास ऑप्शन होता तो एयरफोर्स स्विच कर लेती, इनको इस्तेमाल नहीं करती, परंतु इसको यूज़ करना पड़ता। दूसरा, ये जो एयरक्राफ्ट इसका इस्तेमाल होता है ये होता है ट्रेनिंग के पर्पज़ के लिए भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। और इससे कई सॉर्टीज जो एयरफोर्स की फ्लाइंग होती है उसको कहते हैं, तो कई ट्रेनिंग के पर्पज़ से भी और सॉर्टी से। जब ट्रेनिंग के पर्पज़ से आप इसको एयरक्राफ्ट को यूज़ करते हो तो चूँकि वहाँ संभावनाएं ज़्यादा होती है, हालांकि एयरफोर्स कहती है कि इसमें कोई हम रिस्क नहीं लेते, परंतु ये एक मशीन है तो मशीन में कई फॉल्ट्स भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार ट्रेनिंग और सॉर्टीज़ के लिए इसकी फ्लाइंग भी ज़्यादा होती है, तो ये काफ़ी टाइम तक हवा में रहता है। जो चीज़ ज़्यादा हवा में रहेगी वहाँ एक्सीडेंट होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। तीसरा, आप कई बार पता है कि बर्ड के टकराव से भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। और चौथा, ये एयरक्राफ्ट चूँकि आप जानते हैं कि ये काफ़ी पुराना है, लगभग इसको आप ये मान के चलो कि इसको 60 साल हो चुके हैं।
60 साल के बाद भी एयरफोर्स इसको 2025 तक एयरफोर्स का मानना है कि हम इसको कंप्लीटली फेज आउट कर देंगे। तो 2025 तक एयरफोर्स का प्लान है कि इसकी जो 4 स्क्वाड्रन है उनको हम धीरे 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 करते ख़त्म कर देंगे। जिस चीज़ को आप ख़त्म करने वाले होते हो तो उसका आप जब तक है तब तक तो इस्तेमाल करना चाहोगे। इसीलिए एयरफोर्स भी इस MiG-21 का इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए कर रही है कि जो एयरक्राफ्ट पुराना हो रहा है उसको हम एब्सोल्यूट करने वाले हैं, उस चीज़ का हम इस्तेमाल कर ले। तो ये देखिए, ये भी एक रीज़न है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके साथ एक ये भी है कि जो रिप्लेसमेंट होनी है हमारे एयरक्राफ्ट की वो नहीं हो रही है, क्योंकि MiG-21 को रिप्लेसमेंट तेजस एयरक्राफ्ट करेगा, जो कि भारत ही बना रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इसके ऑर्डर्स भी दिए गए थे प्लेस के, लेकिन इन्होंने अभी तक उसकी जो खपत है, जो उसका रिप्लेसमेंट होना है, वो इनको अभी तक अचीव नहीं हुआ है। इस कारण से भी एक बड़ी समस्या है। ये लगभग तेजस की जो डील हुई थी वो 48,000 करोड़ की डील थी, और इसके अंदर होना क्या था कि जो मिग का रिप्लेसमेंट है वो तेजस करता। और तेजस कैसे करता, आप देखिए, तेजस की स्टोरी भी ऐसी है कि 1980s के अंदर इसका प्लान बना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम तेजस का प्रोग्राम बनाएंगे, और ये प्रोग्राम बनाने के बाद 90s के अंदर एयरफोर्स की तरफ से ऑर्डर चला गया कि आपको हमें तेजस की सप्लाई करनी है। साल 2001 में पहली बार तेजस ने अपनी पहली उड़ान भरी, और इस उड़ान को भरने के बाद 2016 में इंडियन एयरफोर्स को तेजस के रूप में अपनी पहली स्क्वाड्रन मिली। तो आप ये सोचिए, जो जर्नी 1980 में स्टार्ट हुई थी और 2016 पहुंचते पहुंचते एयरफोर्स को सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वाड्रन मिली। और ऑर्डर कितने एयरक्राफ्ट का है, तो लगभग 123 एयरक्राफ्ट एयरफोर्स को सप्लाई होने हैं। आप ये देखिए, अभी 2023 में वर्तमान परिदृश्य में भी देखें तो 2023 तक एयरफोर्स को 2 स्क्वाड्रन, सेकंड स्क्वाड्रन भी इसकी कंप्लीट हो चुकी है, तो एयरफोर्स को 2 स्क्वाड्रन्स मिली हैं। और फिर भी एयरफोर्स को इसके अंदर लगभग 90 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट अभी भी सप्लाई होने हैं। और सरकार की गाइडलाइंस ये, सरकार कहती है कि 2030 तक हो जाएंगे सप्लाई पूरे। अब देखते हैं कि इसको कब तक HAL इसकी सप्लाई कर सकता है। तो ये भी एक हमारा डिले चल रहा है। एक और चीज़, जो राफेल एयरक्राफ्ट था, देखिए राफेल को हम MMRCA मल्टी मीडियम रोल कम्बाट एयरक्राफ्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो राफेल जो एयरक्राफ्ट जो हमने फ्रेंच गवर्नमेंट से, फ्रेंच की जो डेसॉ एविएशन है वहाँ से हमने प्रोक्यूर किया था। तो आपको जानते हैं, जब UPA 2 की गवर्नमेंट थी उस वक्त ये डील साइन हुई, और उस वक्त डील का पार्ट क्या था कि हम फ्रेंच से 126 मल्टी मीडियम रोल कम्बाट एयरक्राफ्ट, जो कि राफेल के नाम से जानते हैं, इसको हम प्रोक्यूर करेंगे। ये 4.5 जनरेशन का एक एयरक्राफ्ट है, काफ़ी एडवांस एयरक्राफ्ट है, और हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से काफ़ी सही है। तो ये एयरक्राफ्ट हमने प्रोक्यूर करने थे। हुआ क्या, UPA 2 के बाद NDA की गवर्नमेंट आई, और NDA जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, इस गवर्नमेंट ने आने के बाद बोला कि हम इसको स्पीड करेंगे प्रोसेस को, और हम इतना डिले नहीं कर सकते। तो उन्होंने 126 एयरक्राफ्ट की जगह 36 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया, और फ्रेंच गवर्नमेंट से कहा कि इसकी सप्लाई हमें फास्ट चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी सप्लाई फास्ट हुई, और अभी हम इंडक्शन कर चुके हैं, और इनका डिप्लॉयमेंट भी हो चुका है। परंतु इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपके पास 4 स्क्वाड्रन है, उसको रिप्लेस करना है आपने तेजस से, वो आपका अभी तक काम नहीं हो पाया। इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शन थे, आपको जगुआर को रिप्लेस करना है, मिराज को रिप्लेसमेंट करना है, वो आपसे हुए नहीं है। उसके बाद राफेल का भी जो इंडक्शन था वो भी कम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इंडिया की यदि हम बात करें, इंडिया के संदर्भ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, 1 मिनट प्लीज़, इंडिया के संदर्भ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारा 2 सेक्टर इश्यू है, आप नंबर 1 पाकिस्तान और दूसरा चाइना। आपको ये समझना होगा कि जो पाकिस्तान के पास, चाइना की जो वेस्टर्न कमांड है उसके पास लगभग यहाँ पे 200 एयरक्राफ्ट है, और पाकिस्तान के पास यहाँ पे 350 एयरक्राफ्ट है। तो पाकिस्तान का तो पूरा फोकस ही भारत के ऊपर रहता है। और चाइना भी आप जानते हैं किस प्रकार से वो एग्रेशन कर रहा है। पहले उसने यहाँ पे आपके डोकलाम में किया, फिर उसने गलवान वैली और पैंगोंग लेक के आसपास, उसका हमेशा कांस्टेंट प्रेशर बना रहता है क्या इस एरिया में। फिर अभी वो हमारे जो इंडियन ओशन है वहाँ भी वो अपनी एक प्रेशर बना रहा है। तो आप ये देखिए, इन चीज़ों के लिए इंडियन एयरफोर्स को तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। हालांकि वो प्रयास कर रहे हैं, परंतु जो प्रयास हैं वो एक सफिशिएंट नहीं है। और आप देखिए, एक चीफ को, एयरफोर्स को कितनी मुश्किल हुई कि ऐसा डिसीजन लेने के लिए। परंतु आप देखिए, जब आप इतना पैसा ट्रेनिंग में खर्च करते हैं किसी पायलट की, उनकी इस सब चीज़ों में, और आपने देखा पार्लियामेंट्री कमेटी में कहा गया था कि इस एक एयरक्राफ्ट की वजह से 200 पायलट एयरफोर्स खो चुकी है, तो एक काफ़ी बड़ा सेटबैक लगता है। परंतु कहते हैं कई बार
देश के साथ आपको आपके जो सैनिक हैं उनकी सुरक्षाओं की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। इसीलिए वर्तमान में ये जो डिसीजन आया है, ये एक डिसीजन ऐसा है, ये परमानेंट नहीं है, परंतु उन्होंने कहा जब तक रिपोर्ट नहीं आती है, रिपोर्ट आने तक जो MiG-21 की स्क्वाड्रन है वो ग्राउंडेड रहेगी। अब इसकी देखते हैं वो किस प्रकार से अपने डिफेंस की प्लानिंग को वापस चेंज करते हैं, क्योंकि देखिए कभी भी किसी भी कीमत पे आपके जो राष्ट्र की सुरक्षा है उसको आप किसी भी प्रकार से उसको डाउनग्रेड नहीं कर सकते। तो आई होप ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है इसके अंदर और भी कोई इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं, इसकी रिपोर्ट आएगी, हम देखेंगे उसमें क्या विवाद के इशू आए। हो सकता है कुछ मशीन की फॉल्ट रहा हो या ह्यूमन मेड मिस्टेक्स भी हो सकती है, परंतु ये जो कैजुअलिटी हुई है वो काफ़ी खतरनाक थी। उसके ऊपर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है, अब इसके दोनों रिपरकशन हैं। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये ठीक है क्योंकि इससे जान बचेगी पायलट्स की, परंतु ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि हमारे लिए शत्रुओं का खतरा भी बढ़ सकता है। और जिस प्रकार से अभी विश्व के अंदर एक युद्ध का माहौल, टेंस माहौल चल रहा है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस इश्यू का जल्दी निराकरण होना चाहिए। और सॉल्यूशन क्या है, आप इसको हटा के आपका जो तेजस है उसके प्रोग्राम को एक्सपीडाइट करो। विदेशों से भी अभी आपको प्रोक्योरमेंट करना है, उन सारी चीज़ों को करके जो एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है 42 स्क्वाड्रंस की, उसको आप फुलफिल करें। इन चीज़ों से ही हमारे सॉल्यूशंस निकलेंगे। आई होप आपको हमारी ये जो एक अप्रोच है एडिटोरियल के साथ डिस्कशन पे और जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उनको हॉलिस्टिक तरीके से कवर करने की काफ़ी पसंद आ रही होगी। आपका जो लाइक और सपोर्ट है उससे मैं आपके लिए काफ़ी धन्यवाद देता हूँ। आई होप वी विल ब्रिंग यू अनदर टॉपिक। थैंक यू सो मच।